नमस्कार। कैनरा बैंक में इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक कंटिन्यूस गिरावटी चल रही थी और कुछ ही समय में ये शेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में आ चुका था। पर दोस्तों इस शेयर ने इस जोन में सपोर्ट लिया और कुछ ही दिनों में इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% के रिटर्न्स कमा के दिए। पर आज के दिन वापस इस शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 3% से भी ज़्यादा की गिरावट। तो इसलिए हम करने वाले हैं कैनरा बैंक शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले इस शेयर में सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। तो इस शेयर में दोस्तों जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है वो है 135 रुपीज़ का लेवल, और ये लेवल इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले भी 2 बार इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है। और अगर ये शेयर इस लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो है 126 रुपीज़ का लेवल। और यहाँ पर आप देखो पहले इस शेयर ने 2 बार इधर सपोर्ट लिया और अभी भी इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया। इसलिए अगर कोई भी बड़ी गिरावट आती है तो ये शेयर इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा और एक अच्छी उछाल दिखाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को। तो अगर बात आती है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो जोन है, ये जोन पहले कैनरा बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता था, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर ने इसी जोन में मल्टी टाइम सपोर्ट लिया था। पर जैसे इस शेयर ने इस जोन को तोड़ा उसके बाद ये शेयर इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करने लगा। और दोस्तों अभी भी आप देखो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। इसलिए 155 और 156 के लेवल्स इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर ये शेयर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इस शेयर में जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 172 रुपीज़ का लेवल, और ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 3 बार इस शेयर ने पहले भी इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को लगाऊंगा। जो पहला इंडिकेटर है वो है MACD। और दोस्तों MACD में आप देखो कि लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं। और अगर बात आती है RSI की, तो RSI आप देखो अभी आ गया है 55 के नीचे में। तो RSI अभी थोड़ा वीक हो गया है, पर फिर भी इतना कुछ ज़्यादा वीक नहीं है। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों अगर बात आती है खरीदारी की, तो मैं इस शेयर में तभी एंट्री लूँगा जब ये शेयर अपना ये वाला जोन तोड़ेगा। मतलब अगर ये शेयर 157 के ऊपर जाता है तो मैं इस शेयर में बाइंग करूँगा, और मेरा जो सबसे पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 172 का। और अगर ये शेयर 172 का लेवल भी तोड़ देता है तो इस शेयर में धमाकेदार तेजी आएगी और ये शेयर 200 रुपये तक के लेवल्स अचीव कर सकता है। और दोस्तों अगर बात आती है आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा आप इस शेयर को अभी होल्ड करो, और अगर गिरावट आती है तो आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 126 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर ये शेयर 126 के इधर आएगा तो मैं तो इस शेयर में और ख़रीदारी करूँगा और अपनी होल्डिंग बढ़ा लूँगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि 3 बार इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया और एक अच्छी तेज़ी भी दिखाई है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।